ये अलग से सुविधा किसी को दी जा सके, ठीक है। और ये देखो ये धार्मिक मामलों को मत बीच में लेके आओ यार, आईएएस बनो, बन बना के छुट्टी काटो यार तुम। और एक बात और बता दूं देखो आपको मेरी तरफ से, तुम लोग इसमें बहुत सारे लोग ना तैयारी कर रहे हो, कोई किसी एग्जाम की कर रहा होगा, कोई किसी की कर रहा होगा, कोई आईएएस की कर रहा होगा, कोई पीसीएस की कर रहा होगा, ठीक है। तुम्हारा सपना बहुतों का कुछ बनना होगा, ठीक है। लेकिन आज की डेट में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान में केवल यही दो तीन नौकरी ऐसी हैं, एक है आईएएस, एक आईपीएस, मतलब ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, ठीक है, इसमें, और पीसीएस, यही दो एग्जाम है जिनमें नौकरियां हैं वास्तव में, बाकी सब बेकार है। बताऊं आपको सही से, कोई और गवर्नमेंट जॉब देखो, कोई भी और गवर्नमेंट जॉब, जिंदगी बेकार हो जाती है। कैसे बेकार होती है, एग्जाम्पल देता हूं, मान लो ऊपर, मान लो तुमको, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, तुमको एक छोटी सी बात कह रहा हूं, मान लो तुम किसी एक डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई सरकारी तुम्हारी, और तुम्हारी सैलरी लग गई 50,000 रुपए, ठीक है, यानी एक महीने में तुम 50,000 रुपए कमाओगे, सरकारी नौकरी लग गई, मैंने मान लिया तुम्हारी लग गई, मौज आ गई तुम्हारी, तुम चलो एसबीआई में लग गए, केनरा बैंक में लग गए, सरकारी स्कूल में टीचर बन गए, पुलिस में कांस्टेबल बन गए, सीआईएसएफ में लग गए, सीआरपीएफ में लग गए, मान लिया मैंने सरकारी नौकरी तुम्हारी लग गई, ठीक है। अब बताओ 50,000 रुपए सैलरी हुई तुम्हारी, सही है। साल में महीने होते हैं 12, यानी कि साल में पैसे कमाओगे 6 लाख रुपए, सही है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, आप छोटी सी बात बताना, 6 लाख रुपए में तुम खुद का भी घर चलाओगे, बाल बच्चे भी पालोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, राशन पानी भी सब करोगे, क्या ये संभव है कि 6 लाख रुपए में तुम कर लो? पॉसिबल है, तुम सब ये कर लो। और तुम्हारी नौकरी कितने साल की होगी? मैक्सिमम 35 साल के आसपास, 60 साल तक की, 24-25 साल तक लगता है बंदा ठीक ठाक से ट्रेनिंग व्रेनिंग करके। 25-35 साल की नौकरी, जब 35 को 6 लाख से डिवाइड करना, मेरी तो मैथ कमजोर है, आप लोग थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यानी कि ऑन एन एवरेज तुम 2 करोड़ के आसपास पैसा कमाओगे पूरी जिंदगी में। आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको भगवान ने जन्म इसलिए दिया कि तुम 2 करोड़ कमा के संतुष्ट हो? आज की डेट में तुम अगर अपनी जिंदगी में एक मकान भी बनवाओगे तो 50-60 लाख रुपए का मकान बनेगा। अगर एक बेटा और एक बेटी की शादी भी ठीक से करोगे तो 20-25 लाख रुपए ऑन एवरेज लग जाते हैं। 1 करोड़ रुपया तो इसमें लग गया, और जो 1 करोड़ बचा है उसमें आप अपने परिवार को पालोगे, आपको लगता है? इसलिए मेरा तो आप लोगों से बस सुझाव है कि आप जो भी ड्रीम देखो ना, इतना ऊंचाइयों का देखना, इतना ऊंचाइयों का ड्रीम देखना कि उसके बाद अगर नीचे गिरो भी ना तो गिरते समय चोट ना लगे। ये याद रखना हमेशा, केवल सरकारी नौकरी की तरफ मत भागो। भगवान ने जन्म दिया है तो कुछ करके जाना है यहाँ से, जिंदगी को बेवजह ऐसे मत गुजारने देना भाई, ठीक है। चले आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? आर्टिकल 14 से लेकर, मतलब 12-13 को हटा दो, उसके बाद आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक कोई डाउट है?